ये 100 साल के बाद चांदनी भी यहाँ कोई महिला जो है अध्यक्ष बनती, लेकिन यहाँ के लोगों को हजम नहीं हुआ। वो एक अकेली कैंडिडेट थी, प्रेसिडेंट के लिए पूरा अनअपोज हुई थी। 15 सितंबर में उनका आने वाला था, वो डिक्लेयर हो जाता, लेकिन लोगों ने उसमें चाल चल के उसको हटा दिया। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, पक्षपात किया नहीं जाता, पक्षपात यहाँ हो रहा है। अच्छा। 42 साल। मैं तो शेखुल जामिया साहब से कहूँगा 17 अक्टूबर में आप प्रेसिडेंट साहिबा को यहाँ बुलाइए और ये मौका उनको दिखाइए कि यहाँ मूटा के प्रेसिडेंट को चांदनी बी को ही उनके हाथ में सदारत दें, और इस बार बिल्कुल इतिहास रिपीट करें 42 साल बाद कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राइडिंग क्लब में किसी लड़की को कप्तान बनाएं और इस चीज़ की मिसाल कायम करें कि हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसेस। मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं और आज मैं मौजूद हूं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेके। जी हां, इस समय एक मुद्दा गरमाया हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का जो इलेक्शन कैंसिल हुआ है प्रेसिडेंट का, जो उसके पीछे माना जा रहा है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो नहीं सदारत नहीं मतलब कबूल कर पाए एक लेडीज प्रोफेसर की। ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी लोगों की बात सुनने में आ रही है। हम जानेंगे, हमारे साथ हैं वाइस प्रेसिडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। क्या कभी उनको ऐसा लगा है कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट के, कभी उनको ऐसा लगा है कि यहाँ पर लेडीज़ों के साथ जो है मतलब पक्षपात किया जाता है, या लेडीज प्रोफेसर के साथ या गर्ल्स के साथ पक्षपात किया जाता है? स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज स्पीकर नदीम साहब। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई। मुद्दा ये वाकई इस वक्त जो है गर्म है, और आप कह रहे हैं कि लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ यहाँ भेदभाव होता है। तो अब मैंने शायद इस मुद्दे पे अपना स्टेटमेंट भी दिया था, वो शायद आपने देखा हो या पढ़ा हो। जाहिर सी बात है, ये 100 साल के बाद एक ऐसा होने वाला था कि चांदनी बी जो थी, ये 100 साल के बाद चांदनी भी यहाँ कोई महिला जो है अध्यक्ष बनती, लेकिन यहाँ के लोगों को हजम नहीं हुआ। वो एक अकेली कैंडिडेट थी, प्रेसिडेंट के लिए पूरा अनअपोज हुई थी। 15 सितंबर में उनका आने वाला था, वो डिक्लेयर हो जाता, लेकिन लोगों ने उसमें चाल चल के उसको हटा दिया, कि वो पूरा ही कैंसिल करा दिया कि उनको किसी महिला की सदारत कबूल नहीं है। आप कोई दूसरा अपना कैंडिडेट लाएंगे, उसको लड़वाएंगे और यहाँ राजनीति करेंगे। और रही बात भेदभाव की, तो आप देखिए चांदनी बी के साथ किस तरीके से उन्होंने गेम किया। दूसरा, आप हमारे यहाँ राइडिंग क्लब देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो राइडिंग क्लब है, आज से 1980 के दशक में एक लेडी वहाँ कप्तान रही थी। उस ज़माने में जो है आपका वुमेन सेल भी नहीं होता था। उस ज़माने में लोग अपनी बेटियों को घर से निकलने की परमिशन भी नहीं देते थे। उस ज़माने में जब एक महिला कप्तान बन सकती है, उसके आज 40 साल हो गए, 40-42 साल में आज तक कोई महिला वहाँ कप्तान नहीं बन पाई है। राइडिंग क्लब में इस समय गर्ल्स हैं? हाँ, बहुत गर्ल्स हैं। तो आप ये भेदभाव यहाँ से लगा लिए, क्या कोई मतलब कि लेडीज़ लड़की जो है वहाँ पे कप्तान बन के क्या वहाँ की जो है लीडरशिप को नहीं चला सकती, वहाँ की कप्तानी नहीं चला सकती? लेकिन लड़कियाँ हमेशा शिकार होती रही हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। एक तरफ जहां पर हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत सवाल उठाए जाते हैं, बहुत मतलब मुहिमें चलाई जाती हैं, वहीं जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट है एमयू के नदीम अंसारी साहब, उनका कहना है कि यहाँ पर जो लेडीज़ प्रोफेसर हैं या मतलब जो गर्ल्स हैं, उनके संग बहुत पक्षपात होता है, और जो उनकी सदारत को नहीं कबूल फरमा पाते हैं यहाँ पर जेंट्स प्रोफेसर या मतलब जो भी जेंट्स लोग होते हैं। नदीम साहब, ये बताइए कि जैसे कि 1980 से आपने बताया कि राइडिंग क्लब में कोई भी मतलब कैप्टन नहीं बना, आप तो नायब सदर भी रहे, तो क्या आपने अपने टेन्योर के दौरान कभी ये फील किया कि यहाँ पर मतलब गर्ल्स के साथ मतलब एक पक्षपात किया जाता है? भाई मैं बता रहा हूँ आपको, पक्षपात किया नहीं जाता, पक्षपात यहाँ हो रहा है। अच्छा। 42 साल पहले एक महिला कप्तान उस दौर में बनी जब वहाँ लड़कियों का निकलना भी मुश्किल होता था। उस ज़माने में वो लड़की वहाँ कप्तान बन जाती, लेकिन उसके 42 साल के बाद कोई लड़की वहाँ कप्तान नहीं बन पाती। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आप वहाँ के प्रेसिडेंट से पूछिए आपके क्राइटेरिया क्या, आप किस क्राइटेरिया पे यहाँ कप्तान बनाते हैं। जिस तरीके से माहौल होता है उस तरीके से करते हैं। हम भी कप्तान रहे, हमने भी वहाँ चीज़ें देखी। हमारी जो सीनियर थी वहाँ, हमारी बहनें हमसे सीनियर थी, वो भी कप्तान नहीं बन पाई। उनसे कहा जाता है कि आप राजनीति का शिकार मत होइए। मैं कहना चाहता हूँ, आज का माहौल देखिए, हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अमूटा की प्रेसिडेंट एक लड़की क्यों नहीं हो सकती? राइडिंग क्लब में एक लड़की कप्तान क्यों नहीं हो सकती? इस बात का जवाब आप शेखुल जामिया साहब से पूछिए, राइडिंग क्लब के प्रेसिडेंट साहब से पूछिए। मैं तो शेखुल जामिया साहब से कहूँगा 17 अक्टूबर में आप प्रेसिडेंट साहिबा को यहाँ बुलाइए और ये मौका उनको दिखाइए कि यहाँ अमूटा के प्रेसिडेंट को चांदनी बी को ही उनके हाथ में सदारत दें, और इस बार बिल्कुल इतिहास रिपीट करें 42 साल बाद कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राइडिंग क्लब में किसी लड़की को कप्तान बनाएं, और इस चीज़ की मिसाल कायम करें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पक्षपात नहीं होता है। प्रशांत कुलसेस, विजिटेड रिपोर्ट, पीके न्यूज़।